आज यहाँ पहली FMDA यानी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी मीटिंग हुई है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे शहरों में आबादी बढ़ती है, विकास की आवश्यकता होती है, बढ़ते इस दबाव को लेकर के अलग अलग एजेंसीज जो विकास का काम कर रही होती हैं, उन सब में समन्वय बिठाने के लिए और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इनके विकास के लिए सामान्यतः एक परंपरा है, एक व्यवस्था रहती है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं। हरियाणा की सबसे पहली डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम में बनाई GMDA के रूप में, और बाद में फिर दूसरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है वो हमारी फरीदाबाद की बनी है, FMDA। आज गया FMDA के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए मैं आज चेयरमैन के नाते से उस मीटिंग में रहा। उसमें CEO नियुक्त किए गए हैं श्री सुधीर राजपाल जी, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, और बाकी भी जितने यहाँ पर जितनी पहले से व्यवस्थाएं हैं वो सब उसमें सदस्य रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर MCF, हमारे CP महोदय और जितने भी अन्य विभागों के अधिकारी वो उसमें मेंबर रहते हैं। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहते हैं। 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर आज इसमें उनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर SS बंसल, श्री DR भाटिया, अमित भल्ला, मानव रचना वाले। तो अभी 3 की नियुक्ति की है, 3 की नियुक्ति और करेंगे। अभी इनको तुरंत जो आवश्यकता होगी वो HSVP से और MCF से स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ खास करके इनकी आवश्यकता है, वो सब उनसे लिया जाएगा। जहाँ तक इनकी इनकम का विषय है, लोकल बॉडीज़ को अभी जो 2% की स्टाम्प ड्यूटी मिलती थी, जो MCF को आती थी अभी, उसमें से 1% अब MCF के पास रहेगा और 1% FMDA को मिलेगा। इसी प्रकार जो नए लाइसेंसेस के बदले में हमको EDC मिलती थी, वो EDC पहले प्रदेश के खाते में जाती थी, वहाँ से फिर जितनी आवश्यकता होती थी वो इन डेवलपमेंट एजेंसीज को मिलती थी। अब हमने कल तय किया है, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे गुरुग्राम हो, तो EDC का सारा पैसा अब वो केंद्रीय पूल में यानी प्रदेश के पूल में ना जा करके सीधा FMDA को और GMDA को ही मिलेगा। तो एक बड़ी राशि वो इनके पास डेवलपमेंट के नाते वो सीधी आया करेगी। पहले साल जितने भी काम इनको स्थानांतरित किए जाएंगे उसमें रख रखाव का खर्चा लगभग 105 करोड़ रुपया होगा। अपनी इनकम जितनी होगी ठीक है, उसमें अगर कोई कमी पूर्ति आएगी तो प्रदेश के खाते से वो पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर रेगुलर इनकम FMDA की अपने आप चल पड़ेगी। FMDA का पूरा जो सिस्टम, पूरा ऑफिस E-ऑफिस होगा, पेपरलेस होगा। गुरुग्राम में भी किया है, यहाँ भी उसी प्रकार से वो रहेगा। सिटी बस सर्विस जैसे गुरुग्राम में शुरू की गई है, इसी प्रकार से फरीदाबाद में शुरू की जाएगी। अभी जो गुरुग्राम की बस सर्विस है उसी का एक्सटेंशन यहाँ किया जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद की बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन फरीदाबाद की इंटरनल सिटी बस सर्विस भी एक 20 बसें वहाँ से स्थानांतरित करके और यहाँ चलाई जाएंगी, ताकि उनको एक बार चलाया जा सके। बाद में आवश्यकता पड़ने पर अपनी बसें भी FMDA वो खरीदेगा। फरीदाबाद यानी जिसको हम कहते हैं कि जो नहर तक का एरिया, इसको हम पहले से ही फरीदाबाद कहते हैं, लेकिन बड़ा एरिया नहर पार और यमुना से इधर वो विकसित हो रहा है, उसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद ये किया है। और अब फरीदाबाद को और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए और जो नए सुझाव आएंगे, नई व्यवस्थाएं, कहीं ओवर ब्रिज, कहीं अंडरपास, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, वो सब भी FMDA विचार विमर्श करने के बाद उसको फाइनल करेगा। कुल मिलाकर गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का जो हमारा स्थान है, देखा जाए तो फरीदाबाद पहला औद्योगिक हमारा नगर है। गुरुग्राम से भी पहले ये बना, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरुग्राम आगे निकला। ये कंपटीशन चलता रहता है, स्वस्थ प्रतियोगिता चले, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब फरीदाबाद के लोगों को आह्वान किया है कि आप और आगे निकलें, गुरुग्राम से आगे निकल सकेंगे नहीं निकल सकेंगे या साथ साथ चलेंगे,
या इतना आगे निकल जाएंगे फिर गुरुग्राम को पीछे लगना पड़ेगा, या कोई तीसरा शहर है वो इनका मुकाबला करेगा। क्योंकि गुरुग्राम का एक जो लाभ है लोकेशनल एडवांटेज का, वो एयरपोर्ट का है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमको भी जेर एयरपोर्ट का लाभ मिलना चाहिए। एक प्रोजेक्ट फरीदाबाद से और जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है EPR, जिसको KGB कहते हैं, तो KGB पर एक सीधा रोड बनना चाहिए। उसकी फिजिबिलिटी के लिए भी हमने कहा है कि एक चौड़ा रोड उस रोड तक अगर बनता है, वहाँ से फिर जेर एयरपोर्ट भी बहुत नज़दीक होगा, उसका लाभ हमें मिल सकेगा। तो प्लान्स जितने ऊंचे होंगे उतना ही उसको पूरा करने के लिए अवसर भी आएंगे। ये आज बड़ी जो एक पहल करके और बड़ा निर्णय लिया है वो आपके सामने रखा है। इसके साथ मैंने शहर में भी लगभग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा भी शाम को, 2 घंटे कुछ स्थानों का औचक निरीक्षण किया है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था। क्योंकि फरीदाबाद का जो नक्शा है वो मेरे दिमाग में बैठा रहता है। तो आज मैंने हमारे DC साहब को, CP साहब को कहा आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। तो बहुत स्थानों पर घूम के आया हूँ, सारे काफिला साथ साथ पीछे चला, उनको स्थान स्थान पर जो निर्देश देने थे वो भी दिए हैं। कठिनाइयाँ हैं वास्तव में, शहर के विकास में जो कमियाँ रह गई हैं वो आज मुझे तो ध्यान में आई हैं, आप लोगों को पहले ध्यान में रही होंगी। थोड़ा यहाँ पूर्व में फाइनेंसेस की भी कुछ दिक्कत रही है, अब वो FMDA बनने के बाद कुछ हल होंगी। कुछ MCF ने भी अपने सिस्टम्स को ठीक करना शुरू किया है। सर टोटल है, सर्वे कितने का हो चुका है? सर हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट, 1,30,000 का। हाँ, जो आज से 2 साल पहले मात्र 2 लाख प्रॉपर्टीज़ का ही प्रॉपर्टी टैक्स आता था, अब वो 5,60,000 होने पर निश्चित रूप से उसकी आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो उसका खर्च भी होगा।